आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेसो टूल के बारे में, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। आप इसमें 3 टूल मिलते हैं आपको। पहला लेसो टूल है, दूसरा पॉलीगॉनल लेसो टूल है, तीसरा मैग्नेटिक लेसो टूल है। ठीक है, तीनों टूल के बारे में मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता रखा है। और तीनों टूल क्या करता है, मैं ऐसे एक आइडिया आपको देता हूँ। तो देखो, अगर आप एक पेड़ काटने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों से पेड़ काट सकते हो। आप चाहे तो आप आड़ी से काट सकते हो, जिसमें आपको पूरे गोल में आपको कट करके मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका पेड़ कट हो जाएगा। पर आप चाहो तो आप बड़ी कुल्हाड़ी से काट सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका पेड़ कट जाएगा पर वो एकदम स्मूथ नहीं रहेगा, तो वो हो सकता है। फिर आप चाहो तो आप छोटी भी कुल्हाड़ी यूज़ कर सकते हो, जिसका आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी काटने में उसको। तो उसी तरह यहाँ पे तीनों टूल दिए गए हैं। लेसो टूल आप समझ लो, और पॉलीगॉनल टूल समझ लो, मैग्नेटिक लेसो टूल समझ लो। और तीनों टूल भी इसी तरह काम करता है। ये सारे एक एरिया को सिलेक्ट करता है। और एक एरिया को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, आपको पहले ही पता हो गया होगा मैग्नेटिक टूल में। और आप नहीं देखें तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और पूरा आइडिया आपको लग गया होगा कि ये सिलेक्शन टूल क्या करता है। मैं आपको जनरल आइडिया बता देता हूँ कि सिलेक्शन टूल एक एरिया को सिलेक्ट कर लेता है, उसके अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हो। उसके अंदर आप चाहो तो उसके अंदर उसका कलर चेंज करो, उसके अंदर आप चाहे तो आप उसके अंदर कुछ फिल करो, उसके अंदर आप कुछ भी क्रिएट करो। तो वो क्या करेगा कि वो दूसरी एरिया को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका सारा वो जो भी काम होगा आपका इसी के अंदर। अगर आप चाहो इसके अंदर पेंट करो, इसके अंदर जो मन चाहे आप वो करो। ठीक है, पर वो उससे आपका दूसरा जो एरिया होगा वो आपका डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये सारे जो कलर चेंज किए हैं, मैंने इन सारे यही सब टूल को यूज़ करके मैंने किया है सारे टूल्स। क्योंकि अगर आपको रेक्टेंगल वाला टूल जो मिलता था मार्केट टूल, इसमें आपको 2 टूल्स मिलता था, एक इलिप्टिकल और एक रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अब यह आपका रेक्टेंगल में सेलेक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप इलेप्टिकल में मुश्किल नहीं है, पर आप चाहो तो आप एल्ट का यूज़ करके कर सकते हो, पर उससे आसानी हो कि आप पॉलीगन वगैरह यूज़ कर लो। ठीक है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो रेक्टेंगल से भी सर्किल और रेक्टेंगल का यूज़ करके भी अलग से शेप बना सकते हो, पर ऐसा आपको नहीं करना है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और पर आप पॉलीगॉनल से ऐड करोगे तो आपका ये तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। उसी के लिए यूज़ होता है ये। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और इमेज को दिखाया, जहाँ पे मैंने फिश का दिखाया कि फिश का आप कैसे फिश का फेस को चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसके टेल को चेंज कर सकते हो, और भी चीज़ आप दूसरे वाले इमेज से मतलब कहाँ कहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको जनरल आइडिया दे दूँगा, बाकी आपको जहाँ पे आपको यूज़ करना है वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि लेसो टूल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब देखो ये भी एक तरह सिलेक्शन की तरह काम करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछले वाली वीडियोज़ में एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे आप ये सिलेक्शन जो मार्केट टूल है वो यूज़ करते हो आप, तो आप शिफ्ट दबा करके आप डिफरेंट मार्केट टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कहाँ काम आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लो ये इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये सारे मैंने pixel.com से डाउनलोड किए हैं, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब देखो ये शिफ्ट वाला जो है वो कैसे काम आ सकता है कि आप अगर इस विंडोज़ को क्लिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ विंडोज़ को मैंने सेलेक्ट किया है। आप शिफ्ट दबा कर करोगे तो ये दूसरा विंडो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे तो देखो वो हट जाएगा जो पहले से मैंने सेलेक्ट कर रखा था। पर अगर शिफ्ट दबा कर करोगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। उसी तरह एल्ट का काम होता है यहाँ पे। तो एल्ट क्या करता है, एल्ट सब्ट्रैक्ट करता है, शिफ्ट ऐड करता है, एल्ट सब्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसा यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फेदर वगैरह आप ऐड कर सकते हो। फेदर क्या करता है, वो ब्लर करता है। तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा फिर फेदर वगैरह के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में, हाईलाइट्स के बारे में, ह्यू सैचुरेशन के बारे में, वो सारी चीज़ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको टूल के बारे में समझना तो आप सिर्फ टूल पे फोकस करो, ये सारी चीज़ों को आप अभी छोड़ दो। ठीक है, तो देखो ये सब टूल आप समझ गए कि यहाँ पे ऐड क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। आप यहाँ से भी आप कर सकते हो सेलेक्ट डायरेक्ट, यहाँ से देख सकते हो ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप उसको सेलेक्ट करके करोगे कहीं भी तो आप आपको सिर्फ होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ऐड करेगा। ठीक है, इसी शेप में ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो इस तरह से भी शेप क्रिएट कर सकते हो, और अब जिस तरह की शेप क्रिएट करना चाहोगे वो कर सकते हो। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो मैं चाहता हूँ कि इतनी दूर का रिमूव करना, तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ इतनी दूर का रिमूव करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसको भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो ये रिमूव करता है। ये सारी चीज़ें पिछले वाली वीडियोज़ की आपकी कवर हो जाएगी। तो उसी तरह यहाँ पे नीचे में आता है लेसो टूल। तो लेसो टूल भी ये सिलेक्शन का काम करता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके तो क्या होता है, कुछ चीज़ें आपकी परफेक्ट नहीं होती तो आप चाहते हो कि आप मैनुअली इसको परफेक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, आप खुद से ड्रॉ करके खुद से चाहते हो सेलेक्ट करना, तो वो चीज़ आप लेसो टूल का यूज़ करके कर सकते हो।
यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ इस तरह से ऐड करना, तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप चाहो तो आप ऐड यहाँ से भी कर सकते हो प्लस से। देखो यहाँ पे जैसे मैं प्लस पे करूँगा तो ये मैं इसको और हल्का सा ऐड कर लूँगा, ठीक है, ताकि मेरा परफेक्ट हो जाए। ये एक्यूरेसी के लिए यूज़ होता है सिलेक्शन टूल, मतलब लेसो टूल एक्यूरेसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर लिया है अच्छे से। आप चाहो तो आप हल्का सा ये रिमूव भी कर सकते हो अगर कुछ ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। अब ये मेरा माउस नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सिलेक्शन में, पर आप समझ गए हो कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये भी एक तरह से सिलेक्शन का काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता था मार्केट टूल में कि आपको रेक्टेंगल दिया हुआ था तो और सर्किल दिया हुआ था, तो अब रेक्टेंगल और सर्किल से आप ड्रॉ कर पा रहे थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फ्री फॉर्म दे दिया गया, तो आप चाहो तो जिस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो खुद, ठीक है। यहाँ पे साइकिल सेलेक्टेड है, तो ये लेसो टूल इस तरह से भी जिस तरह से आप चाहो उस तरह का शेप आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हार्ट का शेप मैं बनाना चाहता हूँ तो हार्ट का मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो ये मेरा रिमूव वाला सिलेक्टेड है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ पहले जैसा, और फिर ये वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ से मैं ड्रा कर लेता हूँ हार्ट वाला शेप, और अब देख लो आप कि यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ब्लैक हेड। तो इस तरह से आप फ्री फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। ये सारे सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं और ये सिलेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। आप उसको किसी भी एरिया को सिलेक्शन करना है उसके लिए मैं पहले वाली वीडियोस आप अगर नहीं देखे तो आप देख लो, मैंने उस पर अच्छे से समझा चुका है कि मैरिके टूल क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। तो ये मेनली सारे कुछ एक एरिया को डिफाइन करता है। ये जो आप देख रहे हो क्विक सिलेक्शन टूल, ये भी एक सिलेक्शन ही टूल है और ये भी आपका सिलेक्ट ही करता है सारे कुछ। ये क्या करता है, ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये फर्स्ट के 3, ये जो 1, 2 और 3, ये सारे सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं और आपको एक एरिया डिफाइन किया था, उस एरिया के अंदर आप चाहो तो जो भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका 3 टाइप है लेसो टूल के बारे में। उसी तरह आप पॉलीगन टूल के बारे में यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है हमेशा। देखो मान लो अब इसको आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप कितना जल्दी इसको सिलेक्ट कर पाओगे। देखो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से एकदम परफेक्ट आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे। और ये देखो ये हो चुका है आपका ऐड, ठीक है। अब देखो ये परफेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ना आप रेक्टेंगल से भी नहीं कर पाते, आप सर्किल से भी नहीं कर पाते, पर आप पॉलीगॉन टूल का यूज़ करके आसानी से सिलेक्ट कर लिए। अब चाहता हूँ मैं इस वाले विंडोज़ को, मतलब इस एरिया को फिल करना मैं ब्लैक से या वाइट से या जो भी कलर से मैं चाहता हूँ फिल करना, तो देख सकते हो मैंने फिल कर लिया, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे प्लस का भी दिया जाता है कि आप एक साथ अगर एक से ज़्यादा पे काम करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो ये भी सिलेक्ट हो गया। और प्लस वाला को मैंने बता ही दिया ऊपर में कि आप चाहते हो तो इससे माइनस होगा, इससे प्लस होगा, तो ये ऐड करेगा सिलेक्शन में। तो मैं चाहता हूँ एक और ये वाला विंडोज़ में ले लेता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। और देखना आप कैसे एक ही साथ जो है वो 2-3 विंडो एंड हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया आपका। और इसी तरह अगर आप चाहते हो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं रफली ऐड कर रहा हूँ, तो मैं परफेक्ट अभी नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं जल्दी आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो अब देखो अब एक साथ में तीनों विंडोज़ को मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका ब्लू रहे तो ब्लू कर सकता हूँ मैं, और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो अब ये मेरा ब्लू हो चुका है। ये भी काफ़ी सही लग रहा है, लग नहीं रहा कि इमेज चेंज हुआ है, वो इसी तरह में मतलब फिट हो रहा है। तो ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेंट ही कर सकते हो। इसके अंदर मैंने पहले बता चुका था, अब पहले वाले टूल जरूर देखें वीडियो, उसमें मैंने पहले बता दिया था कि इसके अंदर आप चाहो तो आप पेंट भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो कुछ लेयर्स को, आप और भी चीज़ें, मतलब एक एरिया के अंदर आप जितनी भी चीज़ें चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो आप जो है ग्रेडियंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, कर्व्स, लेवल, सारे कुछ, मतलब मैंने एक एरिया के अंदर आप चाहे जितनी सारी चीज़ आप यूज़ करते हो फोटोशॉप में वो सारे एक एरिया के अंदर डिफाइन कर सकते हो, और फिर आप उसके अंदर जो चाहे वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका लेसो टूल। और ये पॉलीगॉन टूल, मतलब ये भी सिलेक्शन के लिए होता है। और तीसरा आपका इसमें ऑप्शन मिलता है मैग्नेटिक लेसो टूल का। उससे पहले बता दूँ यहाँ पे आपको फिर फेदर का ऑप्शन मिलता है। तो फेदर का ऑप्शन क्या करता है, ये हल्का सा ब्लरी ऐड करता है इमेज में। जैसे मान लो कि मैं इसको कर देता हूँ 50 रेक्टेंगल रोम्बस की तरह, तो मैं जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हो मैंने फेदर कर रखा है 50, तो ऑटोमेटिक सर्किल की तरह ये बन जा रहा है, ठीक है। तो हमें फेदर को हटाना होगा, और अगर आप चाहते हो अभी इसको पेंट करना तो वो भी आप पेंट में भी देख सकते हो डिफरेंस। अभी मैं जैसे इसको
फिल करूँगा तो अभी देखो अब किस तरह से ये फिल हुआ है। ठीक है, इसका मैं कलर सेम रखता हूँ इसी की तरह। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे थे, अभी ऊपर वाले में भी मैंने इस तरह सेलेक्ट किया था, पर वो किस तरह से फिल हुआ, एकदम डार्क और पूरा परफेक्ट फिल हुआ, पर यहाँ पे अब किस तरह से फिल हुआ। ठीक है, तो ये आपका एकदम ब्लर टाइप का कर देगा, तो ये सही नहीं लगता है। ठीक है, आप इसको फेदर को हमेशा 0 रखो, तभी आपका ही सही रहेगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा यूज़ आता है कि आपको इस तरह से यूज़ करना है, तभी आप यूज़ करना है। ठीक है, अब देखोगे, अभी मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा कहीं पे भी, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और अगर अब मैं फिल करूँगा इसको, तब देखो ये एकदम फिर परफेक्ट जिस तरह मतलब फिल किया था मैंने ऊपर में, उस तरह का ये फिल होने लगा है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको तीसरा टूल मिलता है मैग्नेटिक लेसर टूल। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक नया ऑप्शन मिला है कॉन्ट्रास्ट का, और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, सेट कॉन्ट्रास्ट ऑफ एज टू कंसीडर फॉर बार। ये क्या करता है कि आप एक एरिया के अंदर जैसे आप करो नहीं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता रहता है। देख लो, देख सकते हो किस तरह से सिलेक्ट करे, एक कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाइट को नहीं सिलेक्ट कर पाएगा जल्दी। यहाँ पे देख रहे हो मैं वाइट की तरफ आ भी रहा हूँ, फिर भी ये वाइट को नहीं सिलेक्ट कर पा रहा, पर ये ब्लू को तुरंत सिलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट के एरिया को सिलेक्ट करता है, और जैसे आप क्लिक करोगे बूम, ये आपका तुरंत सिलेक्ट कर लेगा इस एरिया को। पर यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है यहाँ पे, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया था, तो मैं चाहता हूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। देखो, ठीक है, आप चाहो तो आप इसे फिल भी कर सकते हो। उससे पहले मैं फिर यहाँ पे फ्री फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो साथ ही साथ। ऐसा कुछ नहीं कि आपने एक टूल सेलेक्ट कर रखा तो दूसरा नहीं कर सकते हो। आप फ्री फॉर्म यूज़ करके आप एल्ट टाइप करके होल्ड कर रहे हो एल्ट को, और फिर यहाँ से इस एरिया को हटा दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब चाहे ऐड करना तो शिफ्ट दबा करके आप ऐड भी कर सकते हो। तो मैं शिफ्ट दबा करके इसका एक्यूरेसी, तो सारे टूल को यूज़ करके आप मतलब एक पाथ अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं जैसे ही फिल करूँगा, तो अब देखो अब ये वाले पाथ मेरे फिल हो गए हैं। ठीक है, ये उतना परफेक्ट नहीं हुआ पिछले की तरह, पर ये मैग्नेटिक लेसर उसी तरह से काम करता है। मैं आपको दूसरा इमेज इसका दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड किया सारे में pixel.com से, आप भी चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, तो फ्री कॉपीराइट का आपको मिल जाएगा इमेज। तो मान लो कि मैं यहाँ पे डॉल्फिन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप कौन से टूल को यूज़ करोगे। ठीक, अगर आप ये वाला टूल का मैग्नेटिक का फ्री फॉर्म वाला यूज़ करोगे तो आपको फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप तो ये वाला नहीं यूज़ करोगे तो दूसरा टूल आपको मिलेगा पॉलीगॉन लेसर टूल का, जो कि मैंने आपको बताया था आपको पॉइंट टू पॉइंट करना होता है। तो यहाँ से पहले यहाँ सेलेक्ट कर लो, फिर 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 यहाँ सेलेक्ट कर लो। ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। और यहाँ से मान लो कि मैं इतना ही दूर चाहता हूँ, तो यहाँ से ही मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे दिखा रहा हूँ आपको कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर पाऊँ, तो ये पूरा परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पर इतना दूर आपका सेलेक्ट हो गया, तो आप चाहो तो इसको एक नया लेयर में भी ले सकते हो, फिर चाहे आप जो भी काम कर सकते हो इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ सॉलिड कलर, वेट ए मिनट, यहाँ पे आपको क्लिपिंग मास्क करना होगा, या फिर आप चाहते हो तो इस एरिया को डिफाइन कर लो, कंट्रोल टाइप करके आप फिर से उस सिलेक्शन पे आ सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं कुछ भी करूँगा, तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सॉलिड कलर पुट करना, तो आप देख सकते हो कि मेरा फिश जो है वो उतना दूर का चेंज हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो, और जितनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कंट्रास्ट वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो इमेज का, तो वो भी आप जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करना, आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। और देख सकते हो सिर्फ उतनी दूर का जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप किसी को मतलब रियलिस्टिक लगाना है, रियलिस्टिक दिखना है या आर्टिफिशियल दिखना है, आप उस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत लगी होगी, तो मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे अब उसको सिलेक्ट करने के लिए दिखाता हूँ मैं मैग्नेटिक टूल का। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेसर टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखना आपके एक किस तरह से ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं एक पॉइंट डिफाइन करूँगा यहाँ पे, उसका बाद देखना आपकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते जा रहा है, आपको सिर्फ मूव करते रहना है और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, और पूरा एक्यूरेसी के साथ ये सेलेक्ट करेगा, देख सकते हो। अब देख सकते हो ये कितने अच्छे से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं,
वो खुद ही सारे पॉइंट क्रिएट कर रहा है और खुद ही सारे पॉइंट बना रहा है। अभी मैं ऊपर में आपको दिखा देता हूँ। और बहुत रफली ये मैं बहुत रफली मूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन के साथ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक कंटेस्ट के मैं सेलेक्ट कर रहा है। तो अभी देखना आप, वेट आप बैक स्पेस से हमेशा बैक जा सकते हो और जैसे ही देखो वो अब इसमें और इसमें आपको फ़र्क दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप अब जो चेंज करोगे ना, अब देखो अभी मैं यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अब देखना कि इसमें और इसमें बहुत का फ़र्क होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम परफेक्ट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो आपका छूट गया हो। देखो अभी ये ऐसा है और ऊपर वाला देखो ये कैसा मैंने सिलेक्ट किया था। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और ये देखना यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गए होंगे। तो ये पूरा परफेक्ट नहीं था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे छूट गया है मेरा, यहाँ पे छूट गया है, क्योंकि इसको परफेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप इसका यूज़ करके आप परफेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो और परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। ये सारे सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, तो आप चाहो तो आप परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और ये सारे सिलेक्शन टूल बस उसी के लिए यूज़ होते हैं। और अभी यहाँ पे फिर आप यहाँ पे जाओ तो ऐड करना, तो आप ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इसके साथ साथ ये ऐड हो जाएगा। कहीं पर अलग से ऐड करना चाहते हो तो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से मान लो कि आप सेलेक्ट करके मैनुअली कर सकते हो। आप एल्ट होल्ड करके करोगे तो भी आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेट ये बहुत ज़्यादा मैंने हटा दिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये फिर हट चुका है, ठीक है। तो आप चाहो तो और हटा सकते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और ये देखो बूम हट गया आपका। इसी तरह और हटा सकते हो। तो आप ये सारे सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हो आप एक साथ। ऐसा नहीं कि अभी मैं लैसर टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं दूसरे सिलेक्शन यूज़ करो। यहाँ पे आप ये सारे सिलेक्शन टूल है, तीनों सिलेक्शन टूल है। मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसका यूज़। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे सिलेक्शन टूल है, तो आप एक साथ इसका यूज़ कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल के साथ हटाना, तो यहाँ से भी आप हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ऊपर में टच करके दिखाना होता है कि आप देख पाओ, बाकी आप शिफ्ट से भी होल्ड करके, जैसे आप इसको सिलेक्शन जब रहेगा तो देखो मैं शिफ्ट दबा करके होल्ड करूँगा तो ये ऐड करेगा और एल दबा के करूँगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ इस एरिया को ख़त्म करना। वेट ए मिनट, ये शिफ्ट मैंने होल्ड किया है, एल्ट होल्ड करना था, एल्ट होल्ड करता हूँ और ये देखो बूम मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ तो मैं एल्ट होल्ड करूँगा और फिर देखना बूम। फिर इसको मैं चाहता हूँ रिमूव करना तो बूम। अब मैं चाहता हूँ इसी पे काम करना तो इसी पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये आपका यूज़ हो गया। इसी तरह आप क्विक में और इसमें जो है कंटेस्ट और फ्रीक्वेंसी का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ अभी। और फ्रीक्वेंसी का यूज़ क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी अगर आप इसको कम ज़्यादा करोगे ना, जैसे मान लो कि मैं इसको कर देता हूँ 100 कर दूँगा, कितना कम डिस्टेंस पे सिलेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। एकदम कम डिस्टेंस पे ये पॉइंट बना रहा है, ठीक है। पहले आप देख पा रहे थे कि बहुत दूर दूर का पॉइंट बन रहा था, यहाँ पे देखो हर जगह ये पॉइंट क्रिएट कर रहा है अपना। तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी ये बहुत ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे। बस मेनली इसको सिलेक्शन से मतलब है, वो ज़्यादा पॉइंट रहेगा तो आपका ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा, तो आप उसको कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो यहाँ पे देखो कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बैक जाता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि आप इस तरह से नहीं सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। आप इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप चाहो तो कंट्रोल टाइप का कहीं पर आप सिलेक्ट कर दो तो ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी 100 था, तो आप फ्रीक्वेंसी को आप कम कर दोगे। मान लो कि मैं फ्रीक्वेंसी को कर देता हूँ 5। अब देखना है कितनी दूर पे ये पॉइंट बनाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखो कहाँ बना, दूसरा पॉइंट देख रहे हो कहाँ बना, तीसरा पॉइंट कितना दूर बन रहा है। तो ये उसी पे काम करता है कि पॉइंट जो होंगे ना आपके वो पूरे एक्यूरेट नहीं रहेंगे, मतलब एक्यूरेट तो वो भी रहेंगे पर आपके डिस्टेंस पे रहेंगे, थोड़ा एक जगह आपके ज़्यादा पॉइंट नहीं क्रिएट होंगे, ठीक है। ये इमेज ही ऐसा है, मैंने इसको ऐसा बना दिया कि इसको सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं हो रहा है। पर अगर आप कुछ ऐसा इमेज जहाँ पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेम नहीं होगा तो फिर सिलेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो कि मैं इस एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा परफेक्ट नहीं लेगा और मुझे दिक्कत हो सकती है। 100 जो होगा वो ज़्यादा पॉइंट क्रिएट करेगा, तो 100 ठीक नहीं है, पर आप 40-50 तक रख लो, 40-50 तक ठीक रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना रख सकते हो, वैसे बाद में चेंज कर सकते हो जब भी चाहो तो, पर आप 40-50 रखो तो आपका नॉर्मल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों ट्रिक में आप समझ गए कैसे ये सिलेक्शन काम करता है, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए काम करता है। इसके बाद आप चाहो तो आप उसके अंदर
जो भी चीज़ आप चाहो वो आप कर सकते हो एक सिलेक्शन के अंदर। मान लो कि नीचे में मछली है, मैं इसको ही सिलेक्ट करना चाह रहा था, तो इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो आपको आसानी होगी सिलेक्ट करने में। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। जो भी चीज़ें छूट गया उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर मैं इसको ऐड वाले बटन का यूज़ करके, वेट मिनट, यहाँ से आप मैनुअली भी कहीं पे सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके नहीं, मैनुअली भी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है तो ठीक है। वेट मिनट, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखना। तो अगर आपको इस तरह का इमेज चाहिए तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इस तरह का इमेज रहेगा तो आप फ्रीक्वेंसी को 100 कर लेना या 90 कर लेना, तो आपका ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। और कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हो, वो एक कंट्रास्ट में मतलब देखेगा, तो आप उसको भी 100 कर सकते हो। अब देखो ये परफेक्ट सेलेक्ट हो गया। और ये जो बच गया है इसको मैं चाहता हूँ ऐड करना, तो यहाँ से मैं प्लस करके भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ से बूम, देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐड करना, तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ। कंट्रोल टाइप कर दो आप कहीं पे भी, तो अब ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका ब्राइटनेस वगैरह को, तो इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा तो इस तरह से ये मछली लगेगी। ठीक है, आप चाहो तो आप ह्यू सैचुरेशन भी दे सकते हो। तो सैचुरेशन उसके लिए आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, देख सकते हो, बूम। अब ये कैसा लग रहा है, कैसा इमेज था मेरा ओरिजिनल, और अब ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिलेक्शन टूल का यूज़ करके और इलास्टो टूल वगैरह का यूज़ करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कहीं पे भी आप किसी भी एरिया पे काम कर सकते हो। सब एरिया के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका एरिया के लिए यूज़ हो रहा है, और ये भी आपका एरिया के लिए यूज़ हो रहा है, और ये भी आपका एरिया के लिए यूज़ हो रहा है क्विक सिलेक्शन टूल। पर आपको मैं बता दूँ कि आपका ये मैग्नेटिक लैसो टूल जो है वो थोड़ा यूज़ होने वाला है, और पॉलीगॉन लैसो टूल भी थोड़ा बहुत यूज़ होने वाला है। पर लैसो टूल जो है वो आपका बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि ऐसे रैंडम कोई भी सिलेक्ट अपने से आप मैनुअली सेलेक्ट करने में दिक्कत हो ही सकती है थोड़ी बहुत। या एक्यूरेसी के लिए हाँ कहीं पे आपका नहीं सेलेक्ट करता है कंप्यूटर, तो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैनुअली अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसका यूज़ बहुत कम करें। आप चाहो तो आपको अगर स्ट्रेट वाला इमेज है, जैसे इस तरह का इमेज है, तो आप मैनुअली इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइन बाय लाइन करके। अगर आपको ऐसे करना है वो मैग्नेटिक वाला यूज़ करके, तो आप मैग्नेटिक वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आसानी से ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने तीनों टूल के बारे में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। और आप सारे टूल समझ गए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, और भी टूल में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैंने सारे टूल्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।